नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप। आज फिर चलते हैं हम नए विचारों की यात्रा पर। आज हम बात करेंगे लगन कैसे विकसित करें। लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके अंदर बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इनमें से बहुत समय देना पड़े या प्रयास करने पड़े। आवश्यक कदम हैं निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, एक निश्चय योजना जिस पर लगातार काम किया जाए, एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिसमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। यह 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलॉसफी के तेरह सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन चारों कदमों को अपनी आदत बना लें। दोस्तों, यही वे कदम हैं जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वे कदम हैं जो विचार को स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वे कदम हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वे कदम हैं जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा, उदासीन पर विजय दिलवाते हैं। जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं, उन सभी के लिए शानदार पुरस्कार है अपने खुद का टिकट लिखने का अधिकार और जीवन में अपनी मुँहमांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमय शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मन में किसी तरह से आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधियों को उत्पन्न करता है जो पारभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती हैं? क्या असीम शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है? यह और इसी तरह से कई सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों को अवलोकन किया। ये इस किताब मैंने पढ़ी है, जिस किताब से ये विचार हैं, सोचिए और अमीर बनिए, उनके लेखक नेपोलियन हिल्स के वक्तव्य हैं, उनके शब्द हैं। वो ये बता रहे हैं जब वो हेनरी फोर्ड से मिले तब उन्होंने क्या बात की, अवलोकन किया, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया तथा शुरुआत में उनके पास लगन के सिवाय कुछ नहीं था। थॉमस अल्वा एडिसन को ले लें, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वे विश्व के महान आविष्कारक बन गए और उन्होंने लगन को टॉकनिक मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। मुझे एडिसन और फोर्ड का विश्लेषण करने का सुखद अवसर मिला है और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है, इसलिए मैं यह बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उन दोनों ही में लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा जिससे वह दूर दूर तक आभास हो कि वह उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल लोगों पर थोड़ी बहुत भी जांच पड़ताल करता है तो वह इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच जाएगा कि उनकी सफलता के मुख्य स्रोत दृढ़ता, लगन, कोशिश और निश्चय लक्ष्य थे। समर्पण और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण स्टारमैन होवार्ड शुल्ट्ज हैं। किसी
नए विचार को सफल होने और 3 तत्वों की जरूरत होती है: उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। शूल्ज को सिएटल में एक छोटी सी कॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर में सेल्स और मार्केटिंग का मैनेज करने के लिए नौकरी मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र मात्र 29 वर्ष थी। उन्होंने उनकी पत्नी से नई नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। 1 वर्ष पश्चात शूल्ज एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफ़ी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफ़ी बार में एक कप कॉफ़ी से होती है। काम के पश्चात मित्र और सहकर्मी एक बार फिर से कॉफ़ी बार में मिलते हैं तथा घर वापस होने से पहली कॉफ़ी को चुस्की का आनंद लेते हैं। ये इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। शूल्ज ने के मन में यह विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगा कि स्टार्बक्स की शानदार कॉफ़ी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। वह कॉफ़ी बार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, परंतु स्टारबक्स कॉफ़ी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वे कॉफ़ी व्यापार को होलसेल व्यवसाय से थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए शूल्ज ने स्टारबक्स की अपनी नौकरी छोड़ दी। सन 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफ़ी बार खोला। यह एक त्वरित सफलता में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला तथा फिर वैंकूवर में खोल लिया। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। शूल्ज को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफ़ी एक दिन अमेरिका के लोगों को प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी यह सोच सच में कारगर साबित हुई और 1988 तक उनकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफ़ी बार खोल दिए जहां व्यावसायिक लोग काम के पश्चात बैठकर बात करें और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य के दबाव से बाहर निकल सकें। उनकी यह सोच यहाँ तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने के बजाय एक कप कॉफ़ी पर करने लगे। परिवार रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊबने के पश्चात फिल्म देखने के बाद यहाँ बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान में रहा। 1979 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था, पर शूल्ज ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस कंपनी को दृढ़ करने का यही रास्ता है। यह नुकसान जल्द ही लाभ में परिवर्तित हो गया। एक बार फिर से सिएटल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ। शूल्ज ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार को अमल किया: वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, डेनवेल, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व का घर घर के लोगों की ज़रूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नमूना बन चुका है। इसने शूल्ज को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। तो आज के विचारों की यात्रा पर यही लगता है, यही बात मैं बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ। आपको समझ में आए, आप मेरे विचारों को सुनें, आप मेरे विचारों को ध्यान से देखें, आप मेरे विचारों पर सहमत हों, आप मेरे विचारों को सुनने के लिए समय निकालें। आपका धन्यवाद है। लगन से कैसे विकसित किया जा सकता है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, तो ये शूल्ज एक उदाहरण है जिन्होंने एक छोटे से कॉफ़ी शॉप से इस बात को लेकर के मैं दुनिया में अपने कॉफ़ी शॉप्स बनाऊंगा और जगह जगह रेस्टोरेंट खोलूंगा, और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। अपनी लगन के साथ उन्होंने मेहनत की, लगन के लगे रहे और वो बढ़ते रहे, चलते रहे और कामयाब होते रहे। तो दोस्तों, आज के विचारों की यात्रा में यही समझाना और यही कहने का मेरा मकसद था कि हमें अपनी लगन को इतनी दृढ़ता से, इतनी इच्छा शक्ति के साथ
लगाना है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी नौकरी के लिए, कि जब तक हम अपनी लगन को इतना मजबूत, इतना विकसित ना कर लें कि आज हम एक शॉप खोल रहे हैं और आने वाले समय में हमारा एक चेन सिस्टम ऐसा हो जाए कि हम करोड़ों अरबों रुपया कमाएं और अमीर बने, धन कमाएं और शानदार व्यक्तियों की गिनती में गिने जाएं और दुनिया के अमीर लोगों की गिनती में गिने जाएं, सबसे अमीर लोगों की गिनती में आए और हम तरक्की करें, कामयाब हों, पैसा कमाएं, धन कमाएं और बढ़ते हुए आगे चले जाएं। दोस्तों, आज के विचारों का यही कहना था, यही मेरे को समझाना था, यही मेरा समझाने का विचार था कि लगन से विकसित हो सकते हैं, मगर हमारे अंदर वो लगन, वो जुनून होना चाहिए जिससे हम इस दुनिया में अपना नाम कर सकें, अपने व्यापार को बढ़ा सकें, तरक्की कर सकें, कामयाब हो सकें, कामयाब व्यक्तियों की गिनती में आ सकें और हम बढ़ते हुए, सफलता प्राप्त करते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ, लगन के साथ, जब तक हम कामयाब ना हो जाएं, उस लगन को हम ना छोड़ें, उस लगन को हम पकड़े रहें, उस लगन पर मेहनत करें, लगन से लगे रहें और लगनशील होकर इस दुनिया में, इस समाज में अपना नाम, अपना व्यापार बढ़ाएं, कमाएं, पैसा बनाएं और अमीरता की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों, अपने विचारों की यात्रा को मैं आज ख़त्म करते हुए, समाप्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे विचारों को सुनते हैं, आप मेरे विचारों को समझते हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन में ये बदलाव लाएं, आपके जीवन में तरक्की लाएं, आपके जीवन में सफलता प्राप्त करें, आप आपके व्यापार को बढ़ाएं, आपके बिजनेस को बढ़ाएं और आपको तरक्कीवान व्यक्तियों के रूप में आगे लागे खड़े कर दें और आप बढ़ते रहें, सफलता के साथ चलते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, रहस्यमय शक्तियों के साथ में आपकी क्षमता बढ़ते रहा, विजय प्राप्त करते रहें अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कामयाब बनते रहिए, सफलता के साथ आगे बढ़ते रहिए और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा अपने मन के अंदर रखिए। धन्यवाद दोस्तों।